Assalamu alaikum. The topic for today's discussion is abortion in Islamic jurisprudence. हम देखेंगे कि इस्लामिक लॉ अबॉर्शन को कितना प्रोटेक्ट करता है और अगर करता है तो किन कंडीशंस के अंदर प्रोटेक्ट करता है और व्हाट इज़ द लीगैलिटी ऑफ अबॉर्शन इन पाकिस्तानी लॉ। और बेसिकली हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसके अंदर अबॉर्शन का राइट जो है वो प्रोटेक्टेड है। द राइट टू अबॉर्शन इज़ प्रोटेक्टेड अंडर द राइट टू प्राइवेसी in many constitutions of the world. One of the most famous is Constitution of America, which protects the right to abortion under the article of protection of privacy. इसके अंदर हम एक केस लॉ देखते हैं रो वर्सेस वेड, जिसके अंदर रूट्स हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अबॉर्शन की। उसके अंदर अमेरिका में अबॉर्शन को लीगलाइज किया गया था, लेकिन आजकल जैसे कि बहस चल रही है कि उसको जो है ओवरटर्न करना चाहिए उस डिसीजन को, और जो राइट टू अबॉर्शन है वो औरतों को नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ये किसी मासूम की जान लेने के बराबर है। तो वैसे ही हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ अबॉर्शन क्या है इन इस्लामिक लॉ। राइट टू लाइफ इन इस्लाम। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, जैसे हम सब जानते हैं कि लाइफ की बहुत वैल्यू है इस्लाम के अंदर। इस्लाम कभी भी जबर नहीं करता कि आप किसी की जान बिला वजह ले लें। इस्लाम अलाउ करता है कि आप जो हैं नॉन मुस्लिम्स उनकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं अगर हम कोई जंग जीतते हैं। और जिम्मीज़ जो होते हैं नॉन मुस्लिम्स जो प्रेजेंट होते हैं वॉर के, वो हमारे मुल्क में आ जाते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनसे जिजिया वगैरह लेने के बदले में उनकी भी प्रोटेक्शन करें। तो इस्लाम तो कभी भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी मासूम की जान ले बिला वजह, और अगर किसी कंडीशन में फॉर पनिशमेंट उसकी जान लेने का हक भी है तो वो कोई आम इंसान नहीं ले सकता। वो अंडर गवर्नमेंट कंडीशन है कि उस वक्त दौरे हाजिर की जो होगी हुकूमत, वो उसको सज़ा देगी, जान लेने की सज़ा। और फिर देखें इस्लाम के अंदर अबॉर्शन जो है वो लीगलाइज बिल्कुल भी नहीं है, वो हराम है। लेकिन कुरान पाक कहीं भी डायरेक्ट अबॉर्शन को इलीगल नहीं कहता। ये मुख्तलिफ इस्लामिक जुरिस्ट हैं जिन्होंने इसको इंटरप्रेट किया है कि अबॉर्शन लीगलाइज है या नहीं है। Quran on abortion. Quran says, "Kill not your children on a plea of want. We provide sustenance for you and for them. Come not near the shameful deeds." इस कुरान पाक कहता है कि देखें अल्लाह ताला ने अगर एक इंसान को पैदा किया है तो अल्लाह ताला ने उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरियात भी उसके साथ ही पैदा की हैं, और उनका हल जो है सोल्यूशन वो भी उसके साथ ही पैदा हुआ है। हर बंदे ने 2 वक्त की रोज़ी खानी है। मुख्तलिफ़ जगहों पे देखते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं वो अपने बच्चों का अपना अबॉर्शन करवा देते हैं कि हमें मज़ीद बच्चे पैदा नहीं करने क्योंकि हम उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते। तो यहाँ कुरान पाक कह रहा है कि आप अपने बच्चों को इस वजह से ना मारें कि आप उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि ये खुदा की ज़िम्मेदारी है कि वो उनकी ज़रूरियात को पूरी करे जिसको उसने पैदा किया है। फिर कुरान पाक कहता है कि देखें आप एक नीचे वाली आयत में कहता है कि जो एक इंसान की जान लेना बराबर है पूरी इंसानियत का कत्ल करने के, और किसी एक इंसान को बचाना बराबर है पूरी इंसानियत को बचाने के। तो जब कुरानिक वर्सेस को इंटरप्रेट किया जाता है तो जूरिस्ट कहते हैं कि देखें इन वर्सेस के मुताबिक कुरान में अबॉर्शन इलीगल ही है। अबॉर्शन इन कंटेम्प्रेरी इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप सब अपनी माँओं के पेट के अंदर 40 दिन रहते हैं, फिर वो एक खून का लौथड़ा बनता है 40 दिन में। उसके बाद देन उस अगले जो 40 दिन होते हैं वो उसके ऊपर आपकी जो हड्डियां हैं उनके ऊपर गोश्त आना शुरू हो जाता है, और फिर उससे आगे वाले जो 40 दिन होते हैं उसके बाद अल्लाह ताला उनके अंदर जो है उन 40 दिनों के अंदर ही अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है, और वो उस रूह के अंदर उसके अंदर रूह डालते हैं उस ब्लड के लोथड़े के अंदर, और जो हड्डियों के ऊपर गोश्त होता है उसके अंदर। उससे पहले उसके अंदर जान नहीं होती। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत है कि बेसिकली 120 डेज़ होते हैं जिसके बाद आपके जिस्म के अंदर रूह आती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन नेशनल इमाम्स काउंसिल अबॉर्शन जो है वो 120 डेज़ से पहले परमिसिबल है, क्योंकि पहली बात तो ये कि तब उस जो है उस क्या कहते हैं हड्डियों और गोश्त के अंदर जान नहीं होती, वो 120 डेज़ के बाद आती। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि वो औरत जो है सिर्फ इस मामले में जो है अबॉर्शन करवा सकती है जब उसकी खुद की ज़िंदगी किसी डेंजर में हो या बच्चे को पैदा करने से उसको कोई नुकसान हो उसकी ज़िंदगी को, तब वो अबॉर्शन करवा सकती है।
लेकिन वो भी 140 डेज से पहले होगा। मूविंग टूवर्ड द कंडीशंस फॉर डिफरेंट कंडीशंस फॉर अबॉर्शन। देखिए, एक कंडीशन तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिफोर सोल एंटर्स द बॉडी, स्टेज 1 जो है इसके अंदर यही है कि जब आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू यासिर कादिया, वेरी फेमस जूरिस्ट, अबॉर्शन में बी परफॉर्म्ड विद इन दीज 40 डेज फॉर लेजिटिमेट रीज़न। जैसे लेजिटिमेट रीज़न वही मैंने आपको बताया कि एक तो माँ की जो है जान जो हो वो नुकसान में जा रही है उस बच्चे को पैदा करने से, या माँ को पता चल जाए कि जो मेरा बच्चा पैदा होने वाला है वो बीमार होगा या उसे कोई ऐसी बीमारी होगी जो लाइलाज होगी जिसकी वजह से बहुत नुकसान होगा। स्टेज 2 है ब्लड क्लॉट वाली, कि जब वो एक खून के लोथड़े में जो है वो फर्टिलाइजेशन तब्दील हो जाए। यहाँ पे जो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं उनकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है। जो शाफी स्कूल ऑफ थाट है वो इसमें इस स्टेज पे परमिट कर देता है अबॉर्शन को। स्टेज 3 है एम्ब्रियो वाली, कि जब वो फ्लैश बनना शुरू हो जाता है, गोश्त बनना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे इमाम हम्बल के जो हैं मानने वाले वो परमिट कर देते हैं अबॉर्शन को यहाँ तक। और जो है लास्ट स्टेज 4 खलकाने आखिर, स्पिरिट, जिसके अंदर रूह इंसान के जिस्म के अंदर फूंक दी जाती है किसी एंजल को भेज के। तो यहाँ पे जो है हर स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि यहाँ पे अबॉर्शन लीगलाइज नहीं होगा, और कोई भी स्कूल ऑफ थॉट यहाँ पे अबॉर्शन को परमिट नहीं करता। नेक्स्ट स्टेज इज़ इन केस ऑफ रेप। तो केस ऑफ रेप में डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि देखें, रेप के अंदर जो चाइल्ड होता है ना वो लेजिटिमेट चाइल्ड होता है, और देखें अब किसी के गुनाह की सज़ा अब किसी को तो नहीं दे सकते। तो जो बच्चा पैदा हो रहा है इन द केस ऑफ रेप, वो तो एक मासूम बच्चा है, आप उसकी जान कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेप के अंदर केस के अंदर होगा वो अबॉर्शन अलाउड नहीं होता विदाउट एनी रीज़नेबल रीज़न। तो अगर वो 4 मंथ से बड़ा हो गया, मतलब अगर वो हो गया 120 डेज़ का, तो फिर तो किसी सूरत भी अलाउ नहीं करता इस्लाम इन द केस ऑफ रेप अबॉर्शन। नेक्स्ट इज़ द फीटल डिफॉर्मिटी के काउंसिल ऑफ मक्का अल मुकरमा इन 1990 ने ये फतवा दिया था कि अगर कोई बच्चा ऐसी माँ को पता चल जाता है कि वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा इन फ्यूचर पैदा होने के बाद, जो कि नाकाबिले इलाज होगी और बहुत सी मुश्किलात पैदा करेगी माँ बाप के लिए, तो फिर अबॉर्शन लीगलाइज हो सकता है। ये काउंसिल ऑफ मक्का अल मुकरमा के मुताबिक जो फतवा दिया गया था उसके मुताबिक ये फीटल डिफॉर्मिटी वाला सीन आता है। थ्रेट टू मदर्स लाइफ। In the case when birth of newborn is a danger for mother, then abortion is permitted even after 120 days। कि अगर लास्ट स्टेजेस हैं आपकी प्रेगनेंसी की, औरत की, और उसे पता चल जाता है कि पता नहीं चल जाता या कोई ऐसा सीन हो जाता है जिसकी वजह से उसकी सख्त नुकसान में चली जाती है ज़िंदगी, तो वो अबॉर्शन करवा सकती है। एक्सेस टू अबॉर्शन इन प्रैक्टिस। देखें, अब काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं इस्लामिक लॉ के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो सेकुलरिज्म के ऊपर बेस्ड हैं। जैसे इन तुर्की एंड तुनिसिया अबॉर्शन आर अनकंडीशनली लीगल ऑन रिक्वेस्ट। देखें लीगल ऑन रिक्वेस्ट अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई आपको कोई परमिशन नहीं चाहिए होती है फ्रॉम एनी डॉक्टर, या कोई ऐसा रीज़नेबल रीज़न नहीं चाहिए होता। ये औरत के ऊपर है कि उसकी मर्ज़ी है कि वो बच्चे को आगे कंटिन्यू करना चाहती है या नहीं करना चाहती। ऑन द अदर हैंड 18 आउट ऑफ 47 मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, abortion is permitted when life of mother is threatened, and no Muslim country bans abortion when it comes to the life of mother or the fetus health. Other 10 Muslim countries allow it on request. वही बात कि अगर माँ की सेहत के ऊपर बात आ रही है तो अबॉर्शन लीगलाइज होगा, और ऑन रिक्वेस्ट औरत की अपनी मर्जी है फॉलोइंग द वेस्टर्न कल्चर। लीगल स्टेटस ऑफ अबॉर्शन इन पाकिस्तान। 1990 में पाकिस्तान ने पीनल कोड ऑफ 1860 को अबॉर्शन के लिए अमेंड किया था, और इसमें रिवीजन के अंदर इन्होंने जो है फॉर लीगल अबॉर्शन डिपेंड ऑन डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ फीटस, वही 4 जो हैं डेवलपमेंट स्टेजेस। द फीटर जो है उसके ऑर्गन अगर तो फॉर्म हो गए हैं तो फिर वो लीगलाइज नहीं होगा अबॉर्शन, लेकिन अगर वो 120 डेज वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो फिर अबॉर्शन लीगलाइज हो सकता है। फिर मूविंग टूवर्ड दैट, कुरान जैसे कि बेसिकली साइलेंट है, डायरेक्टली कुछ नहीं कहता अबॉर्शन के बारे में, लेकिन कुरानिक वर्सेस को ऐसे इंटरप्रेट किया जाता है कि उसको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के मुताबिक बना सकें
क्योंकि हर मुश्किल का हल है इस्लाम के अंदर, तो लेकिन उसको इंटरप्रेट किया जाए सही तरीके से, तो माँ और बच्चे दोनों की लाइफ जो है इस्लाम के अंदर बहुत प्रोटेक्टेड है। तो अगर तो माँ की सेहत को ख़तरा है तो अबॉर्शन ऑब्वियसली करना पड़ेगा। और दूसरे हाथ पे अगर माँ बिला वजह एक बच्चे की जान लेना चाह रही है, अपना बच्चा ख़त्म करना चाह रही है, तो बच्चे की लाइफ भी उतनी ही प्रोटेक्टेड है, तो फिर वो अलाउ नहीं हो सकता। तो ये जो है ऑन द रिक्वेस्ट अबॉर्शन ऑन रिक्वेस्ट कैन नेवर बी लीगलाइज्ड इन पाकिस्तान। इलीगल अबॉर्शन जो हैं पाकिस्तान में काफ़ी होते हैं बाई नर्सिस और वो एडमिनिस्ट्रेशन जिसके पास पावर नहीं होती अबॉर्शन करने की, लेकिन ये लीगलाइज हरगिज़ नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और ये बैन किए जाने चाहिए। और जो मिस्टर अब्दुल स्तारीदी और मिसेस अब्दुल स्तारीदी ने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था ईदी झूले वाला, वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था इस अबॉर्शन को रोकने के लिए, लेकिन उनको भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया था ऑन दिस बेसिस कि ये लेजिटिमेट नहीं होते चाइल्ड और इनका पालना भी गुनाह है। हर जुरिस्ट की अपनी ओपिनियन होती है उनके मुताबिक। तो मूविंग टू कंक्लूजन, इस्लाम प्रोहिबिट्स अबॉर्शन, लेकिन 4 कंडीशन होंगी, वो 120 डेज़ वाली और माँ की हेल्थ वाली। दिस वाज ऑल, होप यू लाइक्ड इट, थैंक यू वेरी मच।